हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करती हूँ। आज के संदेश का विषय है ठोकरों का लगना अवश्य है। मत्ती 18 और उसका 7वां पद को देखें तो वहां लिखा है ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकर का मतलब क्या है? ठोकर का मतलब है वह जिससे हमें चोट पहुंचे, और कई बार ये चोट इतनी ज्यादा होती है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वचन कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। आइए हम देखें कि वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण हमें ठोकर लग सकती है। कभी कभी ठोकर का कारण हम स्वयं भी हो सकते हैं। वचन हमसे कहता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 और 17 पद, जहां इस तरह से लिखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदैव जीवित रहेगा। इसका मतलब कि ये ऐसी 3 चीजें हैं जिससे हमें ठोकर लग सकती हैं। सबसे पहली चीज जो वचन हमें कहता है वो हमें बताता है कि शरीर की अभिलाषा है, और हम सब इसके विषय में जानते हैं हमारा शरीर किन बातों की अभिलाषा करता है। अगर हम इन चीजों में पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा, आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा में अब मोबाइल ऐसा जरिया बन चुका है हर एक के हाथ में कि हम उससे भी कुछ ऐसी चीजों को देख पाते हैं जो परमेश्वर के लेखे सही नहीं है, ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। तीसरी बात जो दी हुई है वो है जीविका का घमंड। इस पर मैं बात करना चाहूंगी। कई बार जब हमें पद प्रतिष्ठा मिलता है, जब हमारे पास पैसे आने लगते हैं, तो हमें घमंड आ जाता है। तो हमें जब जीविका का घमंड आने लगे तो वचन बताता है कि ये वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये पिता की ओर से नहीं है। और इसके एग्जाम्पल के लिए यहेजकेल की पुस्तक और उसके 28वें अध्याय में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक जन का वर्णन है, और ये वर्णन इस प्रकार से है कि वह परमेश्वर के द्वारा दिए गए ऊंचे स्थानों में रहता था। हर प्रकार के मणि और बहुत प्रकार के अनमोल पत्थर उसके पास थे, और वो बहुत ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर के द्वारा था। और अगर बाइबल टीकाकारों की बात करें तो हम पाते हैं कि ये वो लूसीफर के लिए बताया गया है। अगर हम यहेजकेल की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय निकालें तो वहां पर 17वें पद में लिखा है, सुंदरता के कारण उसका घमंड बढ़ गया था। मतलब अगली चीज जो है इन तीनों के बाद, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, उसके बाद जो अगली चीज आती है वो ये है कि उसको अपने सुंदरता का घमंड था। उसी में आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है, वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। इसका मतलब कई बार जब हम पैसों से बहुत ज्यादा हमारे पास हो जाए, या हमारे पास पद प्रतिष्ठा बहुत प्राप्त हो जाए, हम जानते हैं कि हमें अपनी योग्यता नहीं, हमें परमेश्वर की ओर से ये प्राप्त है, उसके बाद भी कई बार हम उसे अपना समझने लगते हैं। लिखा हुआ है कि वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। अगर 15वें पद को देखें तो लिखा हुआ है, जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई उस दिन तक सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। कई बार ऐसा होता है जब हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाए, जब हमें वैभव मिल जाए, तो कई बार हम कुटिलता करने लगते हैं। हमारे स्वभाव में कहीं कुटिलपन तो नहीं है?
आज हमें देखने की आवश्यकता है। तो कुटिलता भी उसमें आ गई थी। और 16वें पद को देखें तो लिखा हुआ है, लेन देन की बहुत आयत के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया था। तो लेन देन उसमें बहुत ज्यादा था। कई बार हम भी गलत तरीके से अपने लोगों को कुछ अच्छा देने के लिए भी लेन देन में हम गड़बड़ी कर बैठते हैं। ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम सब जानते हैं कि लूसीफर को परमेश्वर ने ऊंचे से नीचे गिरा दिया। कई बार हम सुनने पाते हैं कि वो घमंड से भर गया था इसलिए गिराया गया। केवल घमंड उसके जीवन में नहीं था, उसको सुंदरता के घमंड के साथ साथ उसको वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, उसमें कुटिलता आ गई थी और साथ ही साथ लेन देन की बहुत आयत उसमें बढ़ गई थी। ये वो सारे कारण हैं जो हमारे जीवनों में होने के कारण कई बार ठोकर का कारण बनते हैं। वचन कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। कई बार हम दूसरों के कारण भी ठोकर खाते हैं। कभी कभी दूसरों की बातचीत से, दूसरों के व्यवहार से हम अपने जीवन में ठोकर खाते हैं। वचन हमको बताता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। पहला पतरस 3:10 में ऐसा लिखा हुआ है। हमको अपने जीभ पर भी कंट्रोल करना आना चाहिए। कई बार हमारी जीभ के कारण हम दूसरों के ठोकर का कारण बन जाते हैं। वचन हमको बताता है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। कई बार हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पाप तो इतने बड़े नहीं हैं, सामने वाले के पाप बहुत बड़े हैं। कई बार लगता है धर्म के काम हम कर रहे हैं, सामने वाला धर्म के इतने काम नहीं करता। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसी तरह लिखा हुआ है, हमारे धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान है। यदि हम अपने धार्मिकता के कारण सोच रहे हैं कि हम बहुत ऊंचे पर हैं, हम अपनी धार्मिकता को बहुत महान समझ रहे हैं, या हमें ऐसा लग रहा है कि हमने तो ऐसे कोई बड़े पाप नहीं किए हैं, हम बहुत ज्यादा परमेश्वर की संगति में हैं, तो ऐसे घमंड भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। वचन कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है। हाँ, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। कई बार हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, हम अपने परिवारों में एक दूसरे पर लांछन लगा देते। कई बार हम अपने परिवारों में एक दूसरे को उल्हाना देते, ताने देते, नीचा दिखाने का प्रयास करते। और ये बात कोई आज की नहीं है। अगर हम वचन में देखें तो पुराने नियम में भी इस तरह की चीजें हुआ करती थी। हम देखें, यूसुफ के भाई यूसुफ से ईर्ष्या रखते थे। पनिन्ना और हन्ना के बारे में देखें, वो एक की 2 पत्नियां थीं। आज परिवारों में 2 पत्नी नहीं होती, लेकिन देवरानी जेठानी हो सकती हैं, भाभी और ननद हो सकते हैं। बताता है बाइबल हमें कि पनिन्ना के बच्चे थे और वो हन्ना को चढ़ाया करती थी क्योंकि हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। परिवारों में भी इसी प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं जिससे हम अपनी जीभ के द्वारा लोगों को ठोकर पहुंचा देते हैं। अगर हम उड़ाव पुत्र के जीवन को देखें तो उड़ाव पुत्र के जीवन में भी हम पाते हैं, वहां पर जब वो अपने आपे में आता है और अपने पिता के पास लौटता है, हम पाते हैं कि उड़ाव पुत्र का जो बड़ा भाई है वो इस बात को पसंद नहीं कर पाता और वो बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो ऐसा परिवारों में भी चलता है। ना केवल परिवार में, हम जिस जगह पर, हम जिस संस्था में हमारी पोस्टिंग होती है, जिनके बीच में हम रहते हैं, चाहे वो हमारी कलीसिया हो या वो स्थान जहां हम कार्य कर रहे हैं, वहां भी कुछ लोग हमें ठोकर खिलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आप अपने जीभ के द्वारा या छल की बातों के द्वारा दूसरों को ठोकर खिला रहे हैं। वचन हमसे कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अगर हम अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं तो हम इस बात को समझें, भजन संहिता 118 और उसके 15 में लिखा हुआ है कि धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है।
इसका मतलब जो धर्मी है उनके घरों में तंबुओं का मतलब है रहने का स्थान। तो धर्मियों के रहने के स्थान में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, या आप देखें कि उन घरों में बैठकर हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं या हम दूसरों के बारे में कुछ गलत सोच विचार कर रहे हैं। ठोकरों का लगना अवश्य है। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अब मैं उन लोगों के विषय बात करना चाहूंगी जिनको ठोकर लगी है। अगर आप में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वास्तव में किसी के द्वारा ठोकर लगी है, तो वचन आपको और मुझे क्या सिखाना चाहता है, हम वचन के द्वारा सीखना चाहेंगे। जब हम स्वयं किसी गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं, स्वयं के कारण हम ठोकर खा रहे हैं, तो हम दाऊद के समान पुकार उठें। दाऊद अपने भजन में कहता है, जब मैंने कहा मेरे पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया है। दाऊद के समान हम प्रार्थना करें कि उसकी करुणा ने हमको थाम लिया है। भजन संहिता 94 और उसके 18वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन यदि किसी दूसरे भाई या बहन के द्वारा आपको ठोकर लगी है, तो फिर आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उसका कारण यह है कि ठोकर लगने के बाद आपको चोट पहुंची, आप गिरे भी, लेकिन आप देखिए कि ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर आपके साथ रहा। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, ना त्यागा। उसका वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। जब भी हम ठोकर खाकर डगमगाए, आप वचन को देखिए, उकाब की नाई परमेश्वर ने अपने पंखों को फैलाकर मुझे और आपको संभाला है। वचन हमको बताता है भजन संहिता 23 में कि परमेश्वर ने हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाया है। जब भी हमें ठोकर लगती है, दाऊद अपने भजन उसके 69 और 19 में कहता है, मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है, मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। जब आपको किसी से ठेस पहुंचे, जैसे यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को क्षमा कर दिया, वैसा आप भी अपने लिए, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करें कि आप उनको क्षमा कर दें। लेकिन दाऊद के समान आप अपने सब द्रोहियों को परमेश्वर के सम्मुख लाकर रखें। कहता है, मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। आप बदला ना लें, आप माफ करें, लेकिन अपने द्रोहियों को नाम बनाम दाऊद के समान परमेश्वर को सौंप दें। हाँ, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। आप क्षमा करने के बाद आप अपने व्यवहार को नम्र बनाए रखें, क्योंकि वचन कहता है याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 6वें पद में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। सो हम नम्र और दीन बने रहें और कभी भी अभिमानी ना हो, अपने व्यवहार को नम्र बनाए रखें। जो हमारे पास है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। कभी कभी दूसरों की अच्छी चीज़ों को देखकर हमें ईर्ष्या और जलन भी होने लगती है। कभी हमें लोभ आने लगता है, अच्छे घर का, अच्छी गाड़ियों का, अच्छे वस्त्रों का। इन लोभ से, इन बातों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इफिसियों 5:10 में लिखा हुआ है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जो प्रभु को भाता है वो काम हम करें। और निश्चित तौर पर भले हमें ठोकर लगी हो किसी से, लेकिन अगर हम अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं, हम उन कार्यों को करते हैं जो प्रभु को भाता है, तो निश्चित हमें और आपको आशीषें मिलने वाली हैं। जब कभी भी ठोकर लगे, एक बात हमने सीखा है कि जब हमारा युद्ध जो मलयुद्ध है और ये जब बढ़ जा रहा है, तो अपने इस युद्ध को परमेश्वर के न्यायालय में ले आए। हम सब गाना गाते हैं, आई विल एंटर हिज कोर्ट, और कोर्ट का हिंदी मीनिंग आंगन और फाटक दिया हुआ है, लेकिन इस कोर्ट का अर्थ अदालत और न्यायालय भी है। अगर हम
परमेश्वर के न्यायालय में प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर न्याय के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान है। वही हमारा वकील भी है, वही हमारा पिटीशन दायर करने वाला है, वही हमारे युद्ध को करने वाला है। हमारी लड़ाई वो आप ही करने वाला है। सो आनंदित हो अगर आपको ठोकर लगी है, क्योंकि आपका युद्ध आपका नहीं, अब परमेश्वर का है। आप उसे परमेश्वर के कोर्ट में ले जाएं। निश्चित रूप से अगर आप सही हैं तो परमेश्वर आपके मुकदमे का सही सही न्याय चुकाने वाला है। और इसको हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं नए नियम की पुस्तक में। लूका उसके 18वें अध्याय में एक स्त्री का वर्णन है जो विधवा है। लिखा हुआ है वो न्याय के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो ना परमेश्वर से डरता है और ना किसी मनुष्य की परवाह करता है। लेकिन जब वो स्त्री बार बार उसके पास जाती है, उसको लगता है कि उसके नाक में दम ना कर दे, इसलिए वो उस विधवा औरत का सही सही न्याय करता है। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आपको किसी से ठोकर लगी है, अगर आप सच में अपने जीवन में परेशान हैं, वचन कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जब आप अपनी सारी चीज़ों को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो बुरा न्याय जब उस विधवा औरत का जो सही थी, सही सही न्याय किया, तो हमारा यीशु मसीह जो सच्चा और अच्छा न्यायी परमेश्वर है, वो क्यों ना हमारे सही होने पर हमारा सही सही न्याय करेगा। आमीन। और हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास ऐसा खुदा है जो हमारी लड़ाइयों को स्वयं लड़ता है, और ना केवल लड़ता है लेकिन हमें वो सही सही न्याय भी देता है। सो हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि परमेश्वर ने हम सबों को आशीष दे दी है। जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने कहा पूरा हुआ। वो सारी आशीषों को देकर उसने पूरा किया, सारी लड़ाइयों को लड़कर जीतकर उसने कहा कि पूरा किया। और एक परमेश्वर के दास को मैं सुनने पा रही थी और उनका कहना था कि आप ध्यान रखिए इस बात को कि शैतान के हाथ में डिले का बटन है, डिलीट का नहीं। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि शैतान किसी चीज को डिले करवा सकता है, लेकिन जो आशीषें परमेश्वर की ओर से हमें और आपको मिली हुई हैं वो डिलीट नहीं हो सकती। वो परमेश्वर की ओर से मिली हैं और वो हमें प्राप्त होकर ही रहेंगी। सो हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। अगर हम अपने जीवन के द्वारा ठोकर लगाते हैं स्वयं को या दूसरों को, तो हमें आज संभलने की ज़रूरत है, हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और परमेश्वर के पास एक बार फिर से फिर कर आने की आवश्यकता है। और यदि हमें दूसरों के कारण जीवन में ठोकर लगी है, तब भी हमें उन्हें माफ़ करने की आवश्यकता है और अपने जीवन को इस प्रकार से बनाने की आवश्यकता है, हम ऐसे जीवन को जिएं जो परमेश्वर को भाता है। तब निश्चित रूप से जो हमारा न्याय परमेश्वर है हमारे लिए सही सही न्याय करेगा। और ना केवल इतना, बल्कि जो आशीषें उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं, समय आने पर उन आशीषों को हाँ और आमीन में वो पूरा करेगा। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद। सभी सुनने वालों को और बोलने वाले को परमेश्वर अपनी आशीष से पूर्ण करे।